Hello students, today we are going to cover a very important topic of Indian Contract Act 1872 that is essentials of valid contract। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए वो हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि जहाँ पे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होती है, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं वो किस में बताई गई हैं। Section 10 of Indian Contract Act state that if any conditions lays down in Section 10 completed in the agreement, then agreement become contract। तो इसमें बताया गया है कि जो भी कंडीशन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है, अगर कोई भी एग्रीमेंट वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, सो इट कैन बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यही चीज़ हमें एग्रीमेंट के लिए भी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन यानी कि लेन देन, ठीक है। और कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी कि उनकी एज, उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो सब होनी चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए वो, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रेशर वगैरह ना होना चाहिए। इन्हें ब्रीफ में पढ़ते हैं ये। तो पहला है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो एक अग्रीमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर हैविंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस द पार्टीज देन बाउंड बाई द लीगल ऑब्लिगेशन। जब कहीं पे ऑफ़र हो जाता है और एक्सेप्टेंस हो जाता है पार्टीज़ के बीच, तो वो लीगली बाउंड हो जाती हैं। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, वहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। उन दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा होता है कि अगर मेरी फ्रेंड मुझसे बुक लेकर गई है, ठीक है, और उसने कहा था कि मैं कल दे जाऊँगी, तो ये उसने मुझे एक काइंड ऑफ प्रॉमिस किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस प्रॉमिस को, उस ऑफ़र को, बट उसने नहीं दिया कल। तो क्या मैं इस चीज़ को लेकर कोर्ट में चले जाऊँगी? नहीं। ये क्या है? सोशल अग्रीमेंट। ये सब अलग चीज़ें हैं, इनको हम बाद में कभी पढ़ेंगे। बट ऐसा जो उनका ऑब्लिगेशन है, जो उनका एक ऑब्जेक्ट है, वो लीगल होना चाहिए। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। वही कि जो उनका ऑब्जेक्ट है, जो उनका चीज़, जिस चीज़ को लेके वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं, वो लॉफुली होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। देखिए, अब ऐसा होता है कि कहीं पर हम कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, उसका कंसिडरेशन अच्छा होना चाहिए। आप पैसे देके किसी इंसान को नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो जो कंसिडरेशन है, जो लेन देन है चीज़ों का, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब है कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कॉम्पिटेंट यानी कि एलिजिबल होनी चाहिए। कैसे? दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, वो दिमागी रूप से स्वस्थ होने चाहिए, वो मेजर होने चाहिए, 18+ होने चाहिए वो, ठीक है। नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और उन्होंने कुछ ऐसे पिछले उनके कुछ कांड ना हो जिनसे उन्हें लॉ फुली, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो लॉ से, या फिर काइंड ऑफ क्रिमिनल हो, या जेल में बंद हो, इस टाइप की उनकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या इल हो। दे शुड नॉट बी एलियन एनिमी, वो यानी कि इस देश के जहाँ हम रह रहे हैं उसके दूसरे देश के, मतलब दुश्मन नहीं होने चाहिए हमारे देश के वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम किसी के सर में बंदूक तान के नहीं बना सकते, ठीक है। किसी पे भी हम प्रेशर डाल के उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़। दोनों साइड से फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रेशराइज कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इट कांट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, इफ़ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई बिलो 5। देखिए, अगर इन चीज़ों बिलो 5 यानी कि जो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी कंसेंट किसी भी पार्टी की, जो दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें के तहत बनाई गई हो, यानी कि इन सब चीज़ों से डरा धमका के, या तो फ्रॉड या कोवर्शन या मिस्टेक या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशंस, इन सब चीज़ों से अगर किसी भी पार्टी की कंसेंट इन्फ्लुएंस हुई है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रॉड, कोवर्शन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस। ये क्या होता है, ये डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट
ये अगर ये सब चीज़ों से कंसेंट बनी है तो कॉन्ट्रैक्ट नॉन इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, यानी कि वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हाँ, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।